हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले संयोजकता निकालना। ठीक है, संयोजकता आप किसी भी तत्व की एकदम आसानी से 2 सेकंड में ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना एकदम आसान होता है। बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तत्व की संयोजकता को, वैलेंसी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस करना कि आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप ना करना। गारंटी मेरी, वीडियो के लास्ट पे आप किसी भी तत्व की संयोजकता आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है। तो वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है आपकी। देखो इलेक्ट्रॉन, देखो आप कहो कि जैसे तत्व है कोई, उसके जो बाह्य कोश में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कह सकते हो बाह्य कोश में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें ही कहेंगे संयोजकता। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व के बाहरी कोश में, सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वही संयोजकता। एक एक तत्व को आपको 20 तत्व लिखे हैं, इन सारे की हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला तत्व तो आपका हाइड्रोजन। तो आपको इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्या होता है, 1s1। एक इलेक्ट्रॉन था, एक भर दिया, 1s1। ठीक है, आप देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन भरा, आपसे कहा गया बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन कितने बाहरी कोश में, एक। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संयोजकता निकाला कितने, एकदम 2 सेकंड से भी कम समय। ठीक है, 1s1 आया, इलेक्ट्रॉन एक था बाहरी कोश में, V=1। और इसमें देखो हीलियम में 1s2 हो गया। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सबसे बाहरी कोश में देखना होता है। ठीक है, तो संयोजकता भी 2 हो गई। अब लिथियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका बाहरी कोश कौन सा होगा, पहला कोश, दूसरा, तो दूसरा वाला ही बाहरी होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने इस पे, 1। तो वैलेंसी या संयोजकता हो गई 1। ठीक है, आसानी से इसकी देखो 1s2 और इस फिर हो जाएगा 2s2। बाहरी कोश कौन सा, 2s वाला होगा, पहला 1s फिर 2s। ठीक है, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, संयोजकता पता चल जाएगी। इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो बाहरी कोश कौन सा होगा, इस पे देखो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इस पे आपका बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो बाहरी कोश ये वाला पूरा होगा, मतलब पहला कक्षा फिर दूसरी कक्षा। तो 2s2 और 2p1 ये पूरी बाहरी कोश होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2 1 3। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, मतलब पहली कक्षा फिर दूसरी वाली बाहरी होगी। ठीक है, इस पे देखो 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। बाहरी कोश कौन सा होगा बताओ जल्दी। तो बाहरी कोश ये दूसरा वाला होगा, पहला हो गया, फिर दूसरे पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2s2, मतलब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी हो गई 4। ठीक है, एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन की 1s2 2s2 और फिर हो जाएगी 2p3। ठीक है, आप देखो बाहरी कोश पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, कितनी हो जाएगी संयोजकता, 5। तो बस यही गलती है आपकी कि संयोजकता 5 नहीं होगी। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, वो भी बताते हैं, ये आपकी गलत हो जाएगा अगर संयोजकता 5 लिख दोगे। ठीक है, 5 संयोजकता नहीं होती। देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर क्या हो, बाहरी कोश में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, संख्या उनकी, और जब इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो, ठीक है, देखो 4 तक इलेक्ट्रॉन हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 5 6 और 7 8 है तो आपको करना क्या होगा, उसे 8 से घटाना होगा। जैसे यहाँ पे 5 आया है, देख सकते हो 5 आया है ना, तो इसे आपको 8 से घटाना होगा। 8 से घटा दोगे, जो मान आएगा वही आपका V का होगा, वैलेंसी का। तो 8 से इस 5 को घटा दो, कितना आएगा, 3। 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। तो यही इसकी संयोजकता होगी नाइट्रोजन की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये समझ लो। देखो 4 तक कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 तक निकालो कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 नहीं लिख सकते, अगर 5 आती तो आपको उसको 8 से घटा देना। इस पे देखो ऑक्सीजन पे 1s2 2s2 2p4। बाहरी कोश पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 2 और 4 6, 6 हो गए। आप बताओ कि 6 लिख दोगे संयोजकता, 5 से ऊपर वाली नहीं लिख सकते, आपको उसको 8 से घटाना पड़ेगा। तो घटा दो, 8 - 6 कर दो, तो कितना आएगा, 2। तो संयोजकता निकल आई 2, कोई दिक्कत नहीं यार, एकदम आसान है। इसकी भी देखो 1s2 2s2 2p5। बाहरी कोश पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 5 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एकदम वैलेंसी कैसे निकालोगे, 7 है तो 8 में 7 घटाया, 1 वैलेंसी आ गई। ठीक है, 8 - 7 कर दो, 1 आ गई। इसका नियान का निकालो, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2p6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो 5 से ज़्यादा है, तो वैलेंसी कैसे निकालोगे संयोजकता, 8 से घटा दोगे, तो 8 से 8 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 8 से 8 घटाओगे कितना आएगा,
जीरो, तो संयोजकता हो गई जीरो। ठीक है, तो देख सकते हो 10 तत्वों की संयोजकता एकदम भैया 2 सेकंड से भी कम समय में निकाल लोगे, कुछ दिक्कत नहीं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत आसानी से निकालोगे। आप देखो 11 से 20 तक भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहला तत्व सोडियम हो गया, 11 परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन भरने। ठीक है, 3s1। आप देखो बाहरी कोष कौन सा होगा, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तीसरा वाला ही बाहरी होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाहरी में, एक, तो वैलेंसी भी एक। आप देखो सबका निकाल देते हैं, हमने 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। ठीक है, आप देखो 12 का हुआ तो इसमें बाहरी कोष 3s2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी। 13 का देखो पहला, दूसरा कोष, तीसरा कोष। ठीक है, ये वाला कोष पूरा तीसरा होगा, तो ठीक है 3s2 3p1 यही पूरा होगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 1 3 इलेक्ट्रॉन है 3s2 और p1 में 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 3। इस पे देखो 3s2 3p2 में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 4। ठीक है, इस पे देखो 15 पे आपका 3s2 और 3p3, दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 5, तो वैलेंसी 5। ठीक है, एकदम आसान है यार। ठीक है, 5 हो गई वैलेंसी, और 5 आप लिख नहीं सकते। ठीक है, देखो गलती ना करना, 5 लिख नहीं सकते, 8 से घटा देना, 8 बटे 5 3, या 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से 6 घटाओ कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2। ठीक है, 8 से 7 घटाओ कितनी वैलेंसी 1 वैलेंसी, सॉरी 3 कहाँ 1 1 होगी, 1 हो जाएगी वैलेंसी। ठीक है, मतलब क्लोरीन पे बाहरी में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो 8 से घटा दिया, एक आ गई वैलेंसी। इस पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से 8 घटाओ 0, तो आर्गन की वैलेंसी संयोजकता 0। ठीक है, एकदम आसान। पोटेशियम की निकालो, बाहरी कोष पे कितने इलेक्ट्रॉन 2s2 3s2, चौथी वाली कक्षा सबसे बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी 1। इस पे देखो कैल्शियम पे बाहरी कोष कौन सा है 4s2, तो वैलेंसी कितनी 2। मतलब जो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन वही उसकी संयोजकता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सबकी आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हो, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता होगी। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना यार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।